जैसे ही मैंने आंखें खोली मैंने तुरंत अपने पास खड़े इंसान की कॉलर पकड़ ली, लेकिन जब वह घबराकर मेरा नाम चिल्लाने लगी तब मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी और के शरीर में आ चुकी हूँ। मैं पहले एक टॉप लेवल महिला जासूस थी। एक मिशन के दौरान मैं दुश्मनों से घिर गई थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने बम फोड़ दिया ताकि मैं भी मर जाऊं और दुश्मन भी खत्म हो जाए। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मरने के बाद मैं एक मोटी हाई स्कूल लड़की के शरीर में दोबारा जन्म ले लूंगी। जब मैंने उस लड़की की यादें देखी तो पता चला कि उसने स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के को लव लेटर लिखा था, लेकिन उसकी चालाक बहन को वह लेटर मिल गया। दोनों में झगड़ा हुआ और उसी दौरान लड़की सीढ़ियों से गिर गई और बेहोश हो गई। सच पता चलते ही मैंने तुरंत अपनी बहन से बदला लेना शुरू कर दिया। इतने में माँ दौड़कर आई और तुरंत मेरी बहन को अपने पीछे छिपा लिया। माँ मुझ पर चिल्लाने लगी कि मैंने उसकी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की। अब मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने माँ और बहन दोनों को जोर से डांटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मेरा डरपोक पिता भी ये देखकर हैरान रह गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इतनी टूटी फूटी और जहरीली फैमिली में दोबारा जन्म ले चुकी हूँ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो मेरा छोटा भाई था। वो मेरे लिए खाना लेकर आया था क्योंकि उसे मेरी चिंता हो रही थी। जागने के बाद पहली बार मुझे किसी से प्यार और अपनापन महसूस हुआ। तभी मेरी नजर खिड़की के पास एक परछाई पर पड़ी। मैंने पर्दा हटाया तो देखा कि एक आदमी वहाँ बैठा था जिसका शरीर चोटों से भरा हुआ था। उसकी कॉलर पर लगा बैज देखकर मैं तुरंत पहचान गई कि वह देश के सबसे ताकतवर परिवार से है। मैंने उसे जल्दी से कमरे में खींच लिया और अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। कुछ ही देर बाद उसे मारने आए हत्यारे वहाँ पहुंच गए। उसे बचाने के लिए मैंने उसे बिस्तर से नीचे लात मारकर गिरा दिया और खुद कंबल ओढ़कर सोने का नाटक करने लगी। हथियारों ने कमरे में झांका, मुझे सोता हुआ देखा और वापस चले गए। उनके जाने के बाद मैंने उस आदमी के घावों का इलाज किया और उसकी कमर पर एक खास तरह की गांठ बांधी। जैसे ही मैंने वह गांठ बांधी वह आदमी एकदम चौंक गया। 3 साल पहले एक रहस्यमयी महिला ने उसकी जान बचाई थी और बिल्कुल यही गांठ बांधी थी, लेकिन मुझे उसके इस रिएक्शन का पता नहीं चला। मैंने बस उससे कहा कि वह जल्दी से यहाँ से भाग जाए। कुछ मिनट बाद मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। किसी ने मेरे अकाउंट में $10 मिलियन ट्रांसफर कर दिए थे। उसी समय मेरी बहन ने मुझे नीचे खाने के लिए बुलाया, लेकिन जैसे ही मैं खाने की टेबल पर बैठी माँ फिर से मुझे ताने मारने लगी। तुरंत मुझे याद आ गया कि इस लड़की को घर में कितना तंग किया जाता था। गुस्से में मैंने पूरी टेबल पलट दी और वहाँ से चली गई। बाद में मुझे बहुत भूख लगी तो मैं खाने के लिए गई, लेकिन वहाँ देखा कि मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी टांग जरूर ठीक कर दूंगी। मेरा भाई मजाक में बोला, अगर तुम इतनी ही काबिल हो तो पहले अपना वजन कम कर लो। उसकी यह बात मेरे दिल पर लग गई। मैंने तुरंत खतरनाक वजन कम करने का प्लान बना लिया। मेरा भाई पूरे समय मुझे हौसला देता रहा। मेरी मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से सिर्फ 1 महीने में सब लोग हैरान रह गए। एक दिन मेरे भाई ने याद दिलाया कि जल्दी ही स्कूल शुरू होने वाला है। तभी मुझे याद आया कि असली लड़की को स्कूल में कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उस हैंडसम लड़के को पसंद करती थी। उसे बाथरूम में बंद कर दिया गया था और सबके सामने उसकी बेइज्जती की गई थी और वह लड़का भी चुप रहा। उसने उसकी मदद तक नहीं की। लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूँ। अब इन लोगों को उनके की सजा जरूर मिलेगी। जब मैं स्कूल पहुंची तो जो लड़कियां मुझे तंग करती थी वे अभी भी हंस रही थी। उन्हें लगा कि मैं शर्म के मारे स्कूल नहीं आऊंगी, लेकिन जैसे ही वे हंस रही थी मैंने क्लासरूम का दरवाजा लात मारकर खोला और एक बाल्टी भर पानी सीधे उन पर फेंक दिया। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर